नमस्कार दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है PbCl2 इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट एडिशन ऑफ HCl इट्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस व्हाई। PbCl2 कोल्ड वाटर में क्या है, नहीं डिजॉल्व होता है, लेकिन जैसे ही HCl डालते हैं ना, ये सॉल्युबल हो जाता है। इसका रीज़न है कि जो PbCl2 है वो एक्सेस ऑफ HCl के Cl2 के साथ रिएक्शन करके PbCl2 और PbCl4 इनके कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, एक मिनट लिख के बताती हूँ, ठीक है। ये है जैसे PbCl2, ये एनायनिक, और PbCl4 2 नेगेटिव, ये एक्वस इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। और पानी में क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। कॉम्प्लेक्स तभी बनता है जब डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। PbCl4 और PbCl3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। विच एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ द एसिड्स। किंग ऑफ एसिड्स तो H2SO4 होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, जस्ट फॉर रिवीजन। एन एटम ऑफ एलिमेंट ए हैज 3 इलेक्ट्रॉन। चलिए डायग्राम भी बनाते रहते हैं तो कुछ आइडिया लगेगा। एक ए एटम है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, एंड द एटम बी हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। 1 2, ये देखिए इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय दीज। अब क्या फार्मूला बनेगा, देखिए इसको, देखिए आप, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना आउटर मोस्ट में। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोचिए थोड़ा। 8 होने चाहिए ना, 8 होने चाहिए, 3 है, 5 और चाहिए। तो 5 तो ये लेगा नहीं भैया, 5 इलेक्ट्रॉन ये लेगा नहीं, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगी। इससे क्या करेगा, 3 दे देगा। तो देने के बाद ये 3 पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। यहाँ देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 में से इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने चाहिए, 2। तो 6 देना इसके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगी 6 देने में। इससे अच्छा कि 2 ले लेगा, 2 लेने में एनर्जी कम लगेगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, 2 माइनस का हो गया, 2 माइनस का हो गया। तो अब क्या होता है, देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है। ए बी, इसके पास 3, इसने 3 दिए, इसने 2 लिए। अभी वैलेंसी एक्सचेंज होती है ना। 9th में हमने पढ़ा है कैसे, A2 एक्सचेंज कर दीजिए, A के साथ B की आ जाएगी और B के साथ A की आ जाएगी। A2B3, कहीं आंसर दिख रहा है A2B3, सेकंड इज द आंसर, ठीक है। इसका आंसर होगा सेकंड। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज यूज्ड एज अ शील्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। अभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में शील्ड क्यों लगाई जाती है भाई। शील्ड लगाने का रीज़न ये है ना कि रेडिएशंस निकलती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर के जो रूम है जहाँ पर ये प्रोसेस चलती है, उस रूम के चारों तरफ क्या करते हैं, एक शील्ड लगाई जाती है, ताकि जो रेडिएशंस निकल रही हैं ना, न्यूक्लियर जो चेन रिएक्शन होती है उसमें जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो उससे बाहर ना जाए। अदरवाइज तो पब्लिक बीमार पड़ जाएगी ना उन रेडिएशन से। न जाने कौन कौन से पार्टिकल्स निकलते हैं, कौन कौन से रेडिएशंस निकलती हैं, तो उससे बचने के लिए उसको शील्ड लगा देते हैं। तो शील्ड क्या करता है, लेड इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेडिएशंस को रोक लेता है, बाहर जाने नहीं देता, ठीक है। तो लेड, इसका आंसर आप लेड लगा लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए। 1 फेराडे इज इक्वल टू, 1 फेराडे क्या होता है, 96500 कूलॉम जो है होता है, वो इसका वैल्यू होती है ना। ये कैसे आता होगा 1 फेराडे की वैल्यू 965। एक्चुअली ये इसके डेफिनेशन में ही क्या है, छुपा हुआ है। इसके डेफिनेशन में ही इसकी वैल्यू छुपी हुई है। पता कैसे, 1 मतलब फेराडे की जो डेफिनेशन है ना, वो है द चार्ज ऑफ पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज, देखना अभी कैसे निकालती हूँ। चार्ज ऑन चार्ज ऑफ पर मोल इलेक्ट्रॉन, पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पर मोल और चार्ज ऑफ पर मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालते हैं। चलो, पर मोल तो बाद में बात करेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन में इतना, तो 6.022 इंटू 10⁻23 में कितना,
मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारा 96500 कूलम आंसर आता है। अब जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल द कार्बन एटम इन द एंथ्रासीन आर, एंथ्रासीन में सारे जो कार्बन है ना वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? तो एंथ्रासीन का तो ये होता है स्ट्रक्चर, इसके अंदर इस तरीके से बॉन्डिंग होती, गलत लग गया, इस तरीके से क्या होती है, बॉन्डिंग होती है ना। कोई भी एक कार्बन पकड़ लो, एक इधर का पकड़ लो, एक इधर का पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो आप। चलिए बात करते हैं। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें पाई सिग्मा आएंगे तो भी आप अच्छे से सावधानी से पाई और सिग्मा भी काउंट कर लीजिएगा। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। चलिए इस कार्बन की बात करते हैं, इसके पास भी हाइड्रोजन है। तो एक, और जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं ना तो सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड। तो तीन सिग्मा बॉन्ड का मतलब है sp2। आप किसी भी कार्बन पर करेंगे तो sp2 आएगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। एंथ्रासीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली एट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंथ्रासीन में जो भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो कहाँ अटैक करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली वो करती है 9th पोजीशन पर, ठीक है। 9th पोजीशन पर करती हैं क्योंकि वहीं पर क्या होता है, बेस्ट कार्बोकेटाइन बनता है, हाईली रिएक्टिव कार्बोकेटाइन, और वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल जो होती हैं वो अटैक करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो इसका आंसर क्या रहेगा? 9th आंसर रहेगा। वाई आर एल्कली मेटल्स हैव लो डेंसिटी? लो डेंसिटी क्यों होती है? एल्कली मेटल तो वही होता है ना, फर्स्ट ए वाले जो होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये वाले। तो ये जो होते हैं ये इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। आपको पता है ना, लेफ्ट टू राइट जाता है साइज़ कम होता रहता है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर इफेक्ट, है ना। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, साइज़ इनका बहुत बड़ा होता है। एक तो ये इनकी लो डेंसिटी का रीज़न हो गया, साइज़ बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी ही, और दूसरा लो मेटालिक बॉन्ड भी इनके बीच में होता है। बॉन्ड तो है लेकिन वो लो मेटालिक बॉन्ड होता है, तो ये इसका रीज़न है लो डेंसिटी होने का, है ना। कोई बड़ा बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं ये, थोड़ा बेसिक है समझने, अगर जिसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे वो ऐसे ही आंसर दे देंगे चुटकियों में। नेक्स्ट, KP-KC इज़ इक्वल फॉर द रिएक्शन। KP-KC की बात होती है ना, तो फटाफट पहले आप क्या कर लिया कीजिए, इनके बीच रिलेशन लिख लिया कीजिए। KP इज इक्वल्स टू KC आर, क्या हो गया, KP इज इक्वल्स टू KC/RT की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG होते हैं गैशियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैशियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन में देखो डेल्टा NG निकाल लेते हैं पहले। तो डेल्टा NG की वैल्यू इस रिएक्शन से निकाल दो। प्रोडक्ट कितने हैं? 1 1, माइनस रिएक्टेंट कितने हैं? 1 1। तो 1 - 2 = -1। इसका मतलब जो आंसर आया वो आया KP = KC/RT की पावर -1, राइट, यही तो आया। अब क्या है, इन्होंने ये नहीं पूछा है KP की वैल्यू कितनी होगी, KP अपॉन KC की वैल्यू पूछी है। तो KP अपॉन KC पूछा है तो KC नीचे आ गया, KC नीचे आ गया, तो KP अपॉन KC = 1/RT, 1/RT। तो कौन सा आंसर सही है? फर्स्ट वाला आंसर सही है, ठीक है, फर्स्ट आंसर का सही है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एल्निको एलॉय? एल्निको एलॉय जो होता है, इसके नाम में देखो आपको तीन एलिमेंट दिख रहे हैं, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट। तो ये तीनों जो है ना, ये एलॉय इसमें प्रेजेंट होते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टील ऐड कर दीजिएगा। 50% एलॉय इसमें स्टील होता है, 20% निकिल एंड एल्यूमिनियम होता है, और 10% कोबाल्ट होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मैं कल फिर लेके आऊँगी, बहुत अच्छी वेराइटी के क्वेश्चन लेके आऊँगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा बहुत आ रहा होगा इन क्वेश्चन में। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलती हूँ कल, बाय बाय।